अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत के बीचों बीच एक ऐसा जगह है जहाँ नियाग्रा जैसी झरना है, हजारों साल पुरानी गुफाएं हैं, घने जंगल है, बादलों से ढकी पहाड़ियाँ हैं और ऐसी प्राकृतिक सुंदरता है, तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन यह सच है। आज हम आपको लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़ की उन 10 सबसे खूबसूरत जगहों पर जहां हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी जगह इतनी शानदार है कि इसे देखकर आपका दिल वहीं बस जाने का मन करेगा। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है चित्रकूट वाटरफॉल से। इसे भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और बरसात के मौसम में इसकी खूबसूरती कई गुना तक बढ़ जाती है। जब इंद्रावती नदी का पानी घोड़े की नाल के आकार में नीचे गिरता है तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ने खुद अद्भुत चित्र बना दिया हो। यहाँ पानी का गर्जना दूर दूर तक सुनाई देता है और सूरज की रोशनी में बनने वाला इंद्रधनुष इस जगह को और भी सुंदर बना देता है। जब आप यहाँ घूमने के लिए जाएंगे तो यहाँ हाथ से बनी कलाकृतियाँ भी देखने को मिलेगी। यहाँ के सामान्य आदिवासी लकड़ी, बांस, मिट्टी इत्यादि चीजों से हाथ से बने हुए वस्तुओं को बेचते हैं, जिसे वहाँ से लौटते समय आपको जरूर खरीदना चाहिए। अब चलते हैं तीरथगढ़ वाटरफॉल की ओर। यह झरना कई स्तरों में नीचे गिरता है और देखने में किसी सफेद पर्दे जैसा लगता है। चारों ओर घना जंगल है और बहते पानी की आवाज मन को शांति से भर देती है। यहाँ आने वाले पर्यटक घंटों तक इसकी सुंदरता को निहारते रहते हैं। जो लोग प्रकृति से प्यार करते हैं, प्रकृति की सुंदरता को एहसास करना चाहते हैं, उनके लिए तीरथगढ़ वाटरफॉल किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इसके बाद आता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यह छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यहाँ घने जंगल, दुर्लभ जीव जंतु, खूबसूरत घाटियाँ और कई प्राकृतिक गुफाएं मौजूद है। अगर आपको प्रकृति और वन्य जीवन पसंद है तो यह जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और छत्तीसगढ़ की हर एक जगह जहां आप घूम सको वो आपको स्वर्ग ही लगेगा। इसके बाद हम पहुंचते हैं सिरपुर। यह छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक और धार्मिक नगर है। यहाँ प्राचीन मंदिर, बौद्ध विहार और पुरातात्विक अवशेष मिले हुए हैं। इतिहास में रुचि रखने वाले यहाँ जाना बेहद पसंद करते हैं और यह जगह उनके लिए बहुत ही खास है। यहाँ की कला और वास्तुकला लोगों को बहुत ही आकर्षित करती है। क्या आप भी ऐतिहासिक चीजों को देखना पसंद करते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट जरूर करिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। अब चलते हैं मैन पार्ट की ओर। मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। यहाँ की ठंडी हवा, हरे भरे पहाड़ और बादलों से ढके दृश्य लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। गर्मियों में भी यहाँ का मौसम काफी सुहावना लगता है। यही कारण है कि इसे छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन माना जाता है। इसके बाद आता है भोरमदेव मंदिर। यह लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है और इसकी खूबसूरती नक्काशी लोगों को हैरान कर देती है। कई लोग इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। यहाँ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर देखने लायक है। अब चलते हैं बारनवापारा अभ्यारण्य की ओर। यह वन्य जीव प्रेमियों के लिए बेहद खास जगह है। यहाँ आपको गौर, हिरन, जंगली सुअर और कई दुर्लभ पक्षी देखने को मिल सकता है। जंगल सफारी का रोमांच यहाँ आने वाले पर्यटकों को एक अलग ही अनुभव देता है। इसके बाद हम पहुँचते हैं दंतेवाड़ा के प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर की ओर। यह छत्तीसगढ़ की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के आते हैं। मंदिर के आसपास का वातावरण भी बहुत ही शांत और सुंदर है। यहाँ की दंतेश्वरी मंदिर माता सती का शक्तिपीठ माना जाता है। इनके दर्शन करने से मन को शांति मिलती है। अब एक ऐसी जगह की बात करते हैं जहां आपको जरूर जाना चाहिए। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आदिवासी संस्कृति और इको टूरिज्म के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हो रहा है। यहाँ नदी, जंगल, ट्रैकिंग, क्योकिंग और स्थानीय संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। हाल ही के वर्षों में इसे विश्व स्तर का पर्यटन गाँव के रूप में पहचान मिली है। दोस्तों, लेकिन छत्तीसगढ़ की खूबसूरती सिर्फ इन जगहों तक सीमित नहीं है। इस राज्य में ऐसी जगह मौजूद है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन्हीं में से एक है राजिम। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों का संगम होता है। यहाँ स्थित राजीव लोचन मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। सुबह और शाम के समय नदी किनारे का दृश्य बेहद मनमोहक दिखाई देता है, इसलिए यहाँ शाम के समय में लोग घूमने के लिए बहुत पसंद करते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ चारों ओर सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है, पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई दे रही है और ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है। यह जगह है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। यहाँ कई दुर्लभ वन्य जीव पाए जाते हैं, जो प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीन के लिए यह जगह किसी खजाने से कम नहीं है। अगर आपको
रहस्यमय जगह पसंद है तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ आपको जरूर पसंद आएगी। कहा जाता है कि यहाँ स्थित सीता भेंगरा गुफा दुनिया की सबसे पुराने प्राकृतिक रंगमंचों में से एक माना जाता है। जब आप इस जगह को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इतिहास आज भी यहाँ सांस ले रहा है। हजारों साल पहले लोग यहाँ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे। यह सोचकर ही आश्चर्य होता है कि उस समय भी लोग कला और मनोरंजन को कितना महत्व देते थे। छत्तीसगढ़ की यात्रा में चंद्रखुरी का नाम भी जरूर शामिल होना चाहिए। मान्यता है कि यहाँ माता कौशल्या का जन्म स्थान है। यहाँ बना भव्य मंदिर और उसके चारों ओर फैला शांत वातावरण श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। शाम के समय मंदिर की रोशनी और तालाब में उसका प्रतिबिंब बेहद सुंदर दिखाई देती है। दोस्तों, अगर आपको रोमांच पसंद है तो कांगेर घाटी के जंगलों में ट्रेकिंग का अनुभव जरूर लेना चाहिए। यहाँ कई ऐसे जगह हैं और रास्ते हैं जहाँ चलते हुए आपको लगता है कि आप किसी फिल्म की दुनिया में पहुँच गए हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़, घुमावदार रास्ते और प्रकृति की अनोखी आवाजें इस अनुभव को और खास बना देती है। अब बात करते हैं बस्तर की संस्कृति की। बस्तर सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपनी अनोखी आदिवासी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए हैं। बस्तर दशहरा दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले त्योहारों में से एक माना जाता है। यह त्योहार लगभग 75 दिनों तक चलता है। इसकी भव्यता और अनोखी परंपराएं लोगों को हैरान कर देती है। जब भी छत्तीसगढ़ का नाम लिया जाता है तो यहाँ की स्वादिष्ट भोजन की चर्चा भी जरूर होती है। यहाँ का चीला, फरा, अंगाकर रोटी और बोरेबासी काफी प्रसिद्ध है। अगर आप छत्तीसगढ़ घूमने जाए तो इन व्यंजनों का स्वाद जरूर चखें। स्थानीय भोजन यहाँ की संस्कृति को और करीब से जानने का मौका देता है। अब एक ऐसी जगह की बात करते हैं जिसे देखकर आपको विश्वास ही नहीं होगा कि यह छत्तीसगढ़ में है। जसपुर की पहाड़ियों और वहाँ के झरने किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बरसात के मौसम में यहाँ का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। बादलों से ढके पहाड़ और हरियाली में मैदान किसी पेंटिंग जैसी दिखाई देती है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कई ऐसे गाँव भी हैं जहां आज भी प्रकृति और इंसान के बीच अद्भुत संतुलन को देखने को मिलता है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र, जंगल और नदियों लोगों को शहरों की भागदौड़ से दूर अलग रहने का एहसास कराते हैं। यही कारण है कि जो भी एक बार छत्तीसगढ़ घूमने आता है वह इसकी खूबसूरती को कभी नहीं भूल पाता। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ प्रकृति आज भी अपने असली रूप में मौजूद है। यहाँ कई ऐसे जंगल हैं जहाँ पहुँचने तक या फिर पहुँचने पर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे समय रुक गया हो। शहरों का शोर, ट्रैफिक की आवाज और भागदौड़ भरी जिंदगी यहाँ आकर कहीं पीछे छूट जाती है। सिर्फ पक्षियों की चहचहाट, बहते पानी की आवाज और पेड़ों से गुजरती हवा की संगीत सुनाई देता है। सिर्फ पक्षियों की चहचहाट, बहते पानी की आवाज और पेड़ों की गुजरती हवा का संगीत सुनाई देता है। बस्तर क्षेत्र का इलाका प्राकृतिक सुंदरता का खजाना माना जाता है। यहाँ की घाटियाँ, पहाड़, झरने और घने जंगल किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं है। बरसात के मौसम में पूरा बस्तर हरे रंग का चादर ओढ़ लेता है। जहाँ नजर जाती है वहाँ सिर्फ हरियाली ही दिखाई देती है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कई झरने हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इनमें से कई झरने घने जंगलों के बीच मौजूद हैं, जहाँ पहुँचने के लिए पैदल चढ़ना पड़ता है। लेकिन जब आप उस झरने को देखते हैं तो सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। ऊपर से गिरने वाला साफ पानी, आसपास फैली हरियाली और प्रकृति की शांत मन को एक अलग सुकून देती है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो छत्तीसगढ़ आपके लिए किसी बेहतरीन तोहफे से कम नहीं है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जिन्हें कैमरे में कैद करने का मन बार बार करता है। कई फोटोग्राफर सिर्फ प्रकृति की तस्वीर लेने के लिए यहाँ दूर दूर से आते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है। यहाँ के आदिवासी समुदाय अपनी परंपराओं और लोक कलाओं के लिए जाने जाते हैं। उनके नृत्य, संगीत और त्योहार आज भी इस राज्य की एक अलग पहचान देते हैं। जब कोई पर्यटक इन संस्कृति कार्यक्रमों को देखता है तो उसे छत्तीसगढ़ की असली आत्मा का अनुभव होता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सिर्फ घूमने की जगह नहीं है बल्कि यह प्रकृति को महसूस करने की जगह है। यहाँ आकर आपको समझ में आता है कि असली खुशी बड़ी बड़ी इमारतों में नहीं बल्कि प्रकृति के बीच बिताए गए उन शांत पलों में छिपी होती है जिन्हें हम अक्सर अपनी व्यस्त जिंदगी में भूल जाते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सिर्फ एक राज्य नहीं है बल्कि अनुभवों का खजाना है। यहाँ हर झरना एक कहानी सुनाता है, हर पहाड़ी एक रहस्य छिपाए हुए है और हर जंगल प्रकृति की नई तस्वीर दिखाता है। अगर आप कभी ऐसी जगह की तलाश करें जहाँ शांति, रोमांच, इतिहास और खूबसूरती का एक महत्वपूर्ण संगम हो तो छत्तीसगढ़ का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक छत्तीसगढ़ की यात्रा नहीं की है तो एक बार जरूर आइए। हो सकता है कि यहाँ की खूबसूरती आपकी जिंदगी की सबसे यादगार यात्रा बन जाए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले शानदार रोमांचक वीडियो में। धन्यवाद।